हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है गाइस। अभी टाइम हुआ है 6 बजे हैं और मेरी झाड़ू लग रही है और घर में सभी लोग सो रहे हैं। अभी बच्चे बड़े सभी सो रहे हैं। अभी मैं ही उठी हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ। गाइस 6 से 6:30 बजे तक धूप आ जाती है, बहुत टाइट धूप आ जाती है। तो इसलिए सोना अब मुमकिन नहीं होता है कि छुट्टी है चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट नहीं ले पाते हम लोग जो है, तो उठना ही पड़ता है। तो मैंने भी सोचा था कि चलो बच्चों की छुट्टी है, थोड़ी देर हम भी सो जाते हैं, लेकिन मन नहीं करता, फिर उठना ही पड़ता है। तो मैं उठ गई हूँ और झाड़ू मेरी लग रही है सोफ़े के नीचे। गाइस बहुत गंदगी हो जाती है दो ही 3 दिनों में। तो 2 दिन पे 3 दिन पे मैं हटा हटा के सब हटा के झाड़ू लगाती रहती हूँ। तो यहाँ बहुत बारीक बारीक से कचड़े होते हैं जो इस झाड़ू से निकलते हैं। ये झाड़ू ख़राब हो गई है, पर इसको मैंने सोफ़े के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि सोफ़े के नीचे जो भी कचड़ा है वो इस झाड़ू से निकलता है। तो देखिए एक एक सोफ़ा उठा उठा के किसी तरह मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, अपना सफाई कर लेती हूँ मैं। और इसके बाद जो है मुझे अ, अपना गर्म पानी पीना है और बच्चों को भी उठाना है, क्योंकि बच्चे भी अब टाइम हो रहा है उठने का। उनको भी उठाऊंगी, ब्रश कराऊंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, उनको भी कुछ दूंगी खाने पीने को। तो बस यही है रूटीन अपना जो है रोज़ का। और फिर सोफ़े पे ही सोफ़े पे भी कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और थोड़ा बिल्कुल छोटे छोटे से कण से सोफ़े पे गिरे रहते हैं। सॉरी गाइस, गला फंस रहा मेरा। और तो इस तरह से जो है सफाई मेरी हो जाती है। और अभी तो बिल्कुल जो है नवरात्र के बाद से बिल्कुल सफाई नहीं हुई अभी। और धीरे धीरे करके, जैसे कि आज थोड़ी सी सफाई कर ली, थोड़ा सा मैंने कल किया था। और किचन की सफाई तो गाइस हर मतलब 4-5 दिन पे करती रहती हूँ, क्योंकि किचन का जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको मैं जब भी मेरा मन करता है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। वो मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ कि मैं आज करूँगी या कल करूँगी। जब भी देखती हूँ कि बस उस पर तेल तेल सा हो गया है तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो देखिए सुबह का कुछ भी आप योगा करिए, कोई सा भी एक्सरसाइज करिए, पर घर के काम से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। घर में आप हाथ से पोछा लगाइए। और हाथ से पोछा लगाने में क्या है कि आप झाड़ू कैसे भी लगा रही हैं, तो घर में जितने भी बाल हैं छोटे छोटे से, ऐसे मतलब कुछ भी गिरे हुए थे ना, तो वो हाथ से आप उठा के बाल्टी में डालते जाइए। और दीवार के जो है साइड साइड में भी गंदगी रहती है, तो उसको भी मैं पोछा मारती रहती हूँ। तो इससे क्या है कि दरवाज़ों पे भी वैसे ही कपड़े मार देती हूँ। तो हाथ से पोछा लगाने का ये बेनिफिट है कि आपकी सफाई हर तरीके से हो जाती है। और वाइपर और मॉप से मारने का मतलब ये है कि बस फर्श पे ही लगती है और लगकर आपकी सफाई फर्श से होके फर्श पे ही रह जाती है, और साइड साइड में बिल्कुल सफाई नहीं हो पाती है। और मेन बात होता है गाइस, बाल जो होते हैं ना, बाल जो मिलते हैं हाथ से पोछा लगाने पे, वो मॉप में नहीं मिलते हैं और मॉप में आते भी नहीं हैं, वो फर्श पे ही रह जाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अगर जितना भी हो सके आप अगर हाथ से पोछा लगाएंगी तो बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में, गर्म पानी अपना पी रही हूँ। और एक तरफ चाय मैंने रख दी है बनाने को, क्योंकि हस्बैंड हमारे उठ चुके हैं, उनको भी चाय चाहिए। और मैं तो बिल्कुल जो है इनवाइट कर वो करती हूँ जो है चाय ना पीऊँ मैं, लेकिन हो नहीं पाता है, साथ में चाय पीना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद गाइस मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि मुझे इसके बाद वीडियो बनानी है। फिर दोपहर में अलमारी साफ़ कर रही थी, छोटे छोटे कपड़े से इधर उधर बिखरे रहते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं इधर उधर, मैं भी कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो ये 2-3 दिनों पे 4 दिनों पे ऐसी मैं सफाई करती रहती हूँ अलमारी की। ये अलमारी ऐसी है कि इस पर आलतू फालतू के कपड़े हैं, चादर है, कुछ ना कुछ कपड़े इसमें डालती रहती हूँ मैं। तो इसको सफाई में अपना जब भी देखती हूँ कि जो है गंदगी हो गई है अभी, अब ज़्यादा इसको में ज़्यादा भर गया है कपड़ा, तो इसमें सफाई मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और मेरे बच्चे इस टाइम गए हुए हैं स्कूल का कुछ सामान लाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाना है स्कूल में, तो वो कुछ सामान लाने के लिए मार्केट गए हुए हैं। तो घर बिल्कुल शांत था, तो मैंने सोचा अपनी कुछ सफाई कर लूँ घर की।
और यहाँ मैं थोड़ी सी तैयार हो चुकी हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, क्योंकि शाम हो गई है और अमन कह रहे हैं मम्मी बाहर चलो थोड़ा सा हम भी खेल लेंगे, क्योंकि अमन को काफ़ी दिन हो गए हैं, अमन खेलने नहीं गए बाहर। तो हम इनको लेके जा रहे हैं बाहर घूमने। अमन लॉक कहाँ गया? मेरे को थोड़ी पता। बेटा यहाँ भी तो नहीं दिख रहा। मैं दिखाती हूँ। कहाँ रख दिया आपने? ये है मिल गया मिल गया। स्लीपर पहन लूँ मैं कि जूती पहनूं? जूता पहनो। है जूता। नहीं, मैं स्लीपर पहनती हूँ। यही पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पार्क है, उसी में जा रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ, अच्छी लग रही हूँ। आप ऐसे ना बोला करो, मोबाइल दिखाओ, वीडियो बनाओ। तो गाइस अब हो गई है शाम, और शाम की बजे हैं 6:30। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो देखा तो डिब्बे में तेल भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा डाल लेते हैं। क्योंकि इस डिब्बे में डालने से ये होता है कि आप का तेल भी थोड़ा सा कम लगता है। अब बड़े डिब्बे में डालने का मतलब ये है कि तेल ज़्यादा जाता है और गिर भी जाए, कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा इस डब्बा मैंने रख लिया है। इसमें मैं निकालती रहती हूँ और अपना यूज़ करती रहती हूँ। तो बस उसके बाद अब जो है आज सैटरडे है, तो सैटरडे में पीपल में दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। तो वो मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा जाएगा दीपक जलाने। अभी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है, घर में दीपक करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो उसे वो अपना जो है काम कर लिया, तो उसने कहा मैं चला जाता हूँ। तो मैं उसको भेज रही हूँ, तो तैयारी कर दूँ, उसको दे दूँ। तो इसमें मैंने काला तिल डाल दिया है, 1 रुपया दे दिया है, पैसे भी रखते हैं इसमें। तो इसको जो है मैंने तैयारी कर दी है, धूप बत्ती दे दी है। तो ये कह रहा था मम्मी एक प्लेट में दे दो, क्योंकि हाथ में ले जाते दूर, थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से, है तो अंदर ही पर थोड़ा सा दूर है। तो इसलिए इसने कहा थोड़ा सा प्लेट दे दो मम्मी। तो दे दिया है। तो और गाइस उसके मेरी बाद पूजा ये हो जाके चुकी अपना है जला अंदर, देगा। कभी कभी जाता है, नहीं तो मैं पूजा ही हो चली चुकी जाती है। हूँ। तो उसके अब बाद मैं जा रही हूँ, मैं मेरी खाना पूजा आरती बनाऊंगी। हो गई है घर की। शाम के बजे और हैं अभी अब 7:30, इसके बाद और अमन जो है मैं अभी पढ़ रहे थे और ड्राइंग करने लगे। और ये है अमन का नया बॉक्स, इसमें एक अपना कलर रखेंगे और खिलौने रखोगे। खिलौने रखेंगे। तो ये जो है नया डिब्बा इनको मिल चुका है। अब ये इससे बहुत खुश है ये, क्योंकि इनका सामान अब खोएगा नहीं, इसी में रखा रहेगा, है ना? ठीक है ना? और आज ये क्या हुआ आपके साथ? आप जब पार्क में गए तो क्या हुआ, बता दो। मेरे सारे दोस्त मेरे को भूल रहे हैं। वो क्या कहता है, भैया ने मना कर दिया तो तेज बोलो। भैया ने खेलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि शिव लोग पार्क में हमारे वहाँ पर मना कर दे। भैया जी वहीं खेलते थे। अब क्या हुआ, मैं बहुत दिनों से जा नहीं रहा था, लेकिन मेरे को लगा वहाँ पर छोटे बच्चे भी नहीं खेल पाए होंगे, तो मैं नहीं गया। जब मैंने फिर जब आज गए, मैं इनको लेके गई कि चलो काफी दिन से खेले नहीं हो, मैं लेके चलती। कौन? मैं लेके चलती हूँ। तो भैया गए और फिर इनके दोस्तों ने इनको देखा ही नहीं, भूल गए सारे दोस्त इनको। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जो दोस्त बहुत दिन से खेल रहे इनके साथ और अब अचानक भूल गए, तो इनको बहुत दुख हुआ। और ये मुझसे बोले मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे दोस्त सारे मुझे भूल गए। मैंने कहा बेटा, हाँ बेटा। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को दबा दी